ये देखो, ये बैठी है मेरी मैया रानी। आप सभी दर्शन कर लो। और पूजा पाठ मेरी हो गई थी सुबह ही। हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो जी आप सभी को जय माता दी। और आज है 7वां नवरात्रा, यानी कि काल रात्रि, काली मैया का दिन। तो जी आज होती है काली मैया की पूजा। तो जी आप सभी को 7वें नवरात्रे की बधाई हो। और माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखे। और भाई जो सच्चे दिल से मानोगे ना, मैया रानी जरूर पूरी करेगी। तो जी माता रानी अपना आशीर्वाद आप सब पे बनाए। और सुबह के सब काम झाड़ू पोछा कर दिया और पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी। उन्हें खाना बना कर दे दिया था मैंने। खाने में बनाई थी शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी बना कर दे दी थी। और विशाल है, विशाल के लिए बनाऊंगी दोपहर को ही। और अपने लिए बना ली है मैंने अब चाय बना ली। ये देखो, ये रखी मेरी चाय रखी है इसमें। और इसमें ले ली है मैंने थोड़ी सी चौलाई की टिक्की। और ये है आलू का लच्छा, जो कि व्रत का ही है ये। और अब करेंगे नाश्ता और फिर करेंगे अपने घर के सभी बाकी काम जो भी है। और भाई नवरात्रों में ना जो भी है, और नवरात्रों में ना काम क्योंकि ज़्यादा ही फैलते हैं, ज़्यादा ही बढ़ जा। पूजा पाठ का भी है, क्योंकि पूजा पाठ करने में भी टाइम लगा। रोज डेली की जो पूजा करता है ना, उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना नवरात्रि में लगता है। और फिर कीर्तन भी डेली चलते हैं, वहाँ चले जा 3 घंटे तो मिनिमम मान के चलो। तो भाई चलो अब करते हैं नाश्ता, क्योंकि फिर जाना दोपहर को मुझे कीर्तन में भी। तो फटाफट से अपने घर के काम सभी काम निपटाएंगे 12 बजे तक। 12 बजे का बुलावा आ रहा है, तो चलो पहले करेंगे नाश्ता। कल है अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ है, क्योंकि 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद तो लग रही है नवमी, और उससे पहले पूजेगी अष्टमी। और जिसके यहाँ अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी पूज जाएगा, और जिसके यहाँ नवमी पूजते हैं नवमी पूज जाएगा। तो जी हमारे यहाँ पे पूजती हैं अष्टमी। कल हमारे यहाँ बैठाई जाएगी कन्या, और कन्या पूजन है। और बड़े धूमधाम से अच्छे से माता रानी को अपने घर में बुलाएंगे और भोग लगाएंगे, क्योंकि कन्या जो है ना माता का ही रूप होती है। और कन्या जी माने के बाद ही हमारा व्रत संपूर्ण होता है। तो भाई चलो अब कर लेते हैं नाश्ता। तो जो पहले करूँगी मैं रसोई साफ, और इसमें रखा दूध गर्म करूँगी। और बर्तन पड़े, बर्तन साफ करूँगी। पहले रसोई साफ करूँगी और फिर लगाऊंगी झाड़ू। तो चलो भाई पहले कर लेते हैं रसोई को सफा, रसोई की साफ सफाई। तो जी मैंने थोड़ा सा कर लिया था गर्म पानी, और गर्म पानी में जितने भी चीखने बर्तन थे ना वे सारे धोए, क्योंकि सुबह ना दूध के भी बर्तन हो जाते हैं और सब्जी वगैरह बनती है ना, तो चिकनाई भी रहती है उनमें, जैसे घी घा लगा रहा है कुछ बर्तनों में। तो गर्म पानी में ना अच्छे से साफ़ हो जाए। पहले सारे गर्म पानी में बर्तन धोए, उसके बाद सारे साफ़ कर दिए। और भाई रसोई कर दी थी मैंने पूरी साफ़ सुथरी। और फिर आ गई थी मैं कमरे में, और जितने भी कंबल वगैरह पड़े थे ना इनकी सभी की तय बना कर रखी। और बारिश हुई ना तो दोबारा कंबल निकालने पड़ गए, नहीं तो सारे उठा के रख दिए थे। तो भारी तो वे वैसे नहीं निकाल ले, जो हल्के थे वे निकाल ले हैं। और सारे में डस्टिंग करी। और चादर बिछाई है मैंने, आज 2 दिन बाद बिछी है, क्योंकि टाइम नहीं लगा था। तो इतने बिजी से हो रहे बहुत ही। और डस्टिंग ना मैं जब दोबारा झाड़ू पोछा करती हूँ ना तभी करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम तो भाई जल्दी में ही झाड़ू लग जा और पोछा लग जा, क्योंकि पूजा पाठ करनी पड़े। और अच्छे से तो दोबारा ही होता है झाड़ू पोछा। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए बाथरूम में। और कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो भी मैंने सभी हाथ से धो दिए थे। और हाथ से धोने के बाद टंकी पर टांग दिए थे, जब पानी नहीं चढ़ जाएगा ऊपर रस्सी पर टांगूंगी, वरना तो मशीन में सुखा कर डाल रहा है तो नहीं चढ़ जा, नहीं तो फिर रस्सी नीचे को लटक जा, टूटने का डर रहा है। और जितने भी कपड़े थे सभी पे कर दी थी प्रेस। और यहाँ बना रही थी मैं खाना विशाल के लिए दोपहर का। और भाई रोटी तो मैंने घी के हाथ की बना दी थी, और जो पुलोथन से बना हुआ है ना तो सारी रसोई में आटा ही आटा हो जाए। और शाम के टाइम ये पतिदेव आ गए थे, और यहाँ की हो गई थी लाइट ख़राब। तो भाई जड़ी नहीं रही थी, लाइट भी ली थी दूसरी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो जी घर के सभी काम खत्म करके और मैं चली गई थी कीर्तन में। और कीर्तन में से आ गई थी फिर 4-5:30 बजे से आई थी। और उसके बाद फिर मैंने आकर बना विशाल का खाना, वो चला गया है ड्यूटी। और शाम की पूजा पाठ सब कर दी। और अब बनाएंगे अपने लिए कुछ व्रत का, और पतिदेव भी यही खा लेंगे। तो ये बैठे, ये भी आगे है ड्यूटी से। तो जी बोलो आप भी कुछ। राधे राधे। तो जी मैं बनाऊंगी समा के चावल की खीर। तो आज तो खीर खा लेंगे, खुश हो खा लोगे ना? खीर बनाइए, खीर खा लेंगे। जी खुश हो खा लेंगे, खीर खा लेंगे। ऐसी चीज़ तो खुश होकर खा रहे हैं। खीर होगी और जमे हो गए दूध के, तो
खुशी हो क्या, खाने की चीज तो खाई जाएगी। ये तो मुझे टेंशन नहीं है कि हाँ व्रत है, अलग अलग खाना बनाना पड़ रहा। जो मैं खाऊंगी ना, बढ़ती भी गई और चढ़ती भी गई, दोनों चीज़ खाएंगी। क्या दिक्कत है? दिक्कत थोड़ा ही खाने अब में। बनाते हैं पहले। अलग एक बात था, विशाल तो चला जा ड्यूटी, अब मेरे लिए क्या अलग से खाना बनाओ? एक ही खा लो, क्या दिक्कत है? ये तो है कि अलग अलग खाना बनाओ। अब चलते हैं हम रसोई में। और समा के चावल ले आई थी मैं, कुछ पहले रखे थे और थोड़े से ले आई, फिर पड़े रहे, फायदा कुछ नहीं है। बस अब बहुत हो गए दोनों को है ना। काफी है, फिर बेकार में जाएगी ना। इसीलिए लेके नहीं आई, वो कुछ पहले रखे थे, थोड़े से लेके आई है। और मैं गई थी कीर्तन में, वहाँ से मिला था प्रसाद, ये छोड़ देता मैंने पतिदेव के लिए। और भाई देखो मुझे इनका कितना ख्याल है, क्योंकि प्रसाद ना सबको मिलना चाहिए, कहीं से भी आओ, चाहे घर में आओ कुछ पूजा पाठ या बाहर से लाओ। कहाँ किसके थी कीर्तन? यही पे थी गली में हमारे, दूसरी गली में। अच्छा, तो केला रखा है बाहर, पूरी रखी है। केला तो खा लिया मैंने। ये खा लेना। और ये रखे इसमें ड्राई फ्रूट पहले। कितनी देर में बन जाए खाना? बन जाए बस, ये तो जल्दी बन जाएगी। बादाम भी ले गए हो क्या? हाथ में डाल दूँगा ना थोड़े से, अच्छे लगेंगे ड्राई फ्रूट डालने। पहले ना थोड़े से उसमें करूँगी घी में फ्राई। अच्छा, मैं सबको घी में फ्राई करके। चल ठीक है, तो दिखा दी जैसे ये। क्या कह रहे हो, सिलेंडर खत्म होने को जा रहा है? हाँ होएगा, है अब होएगा। अब हो गया, धीमे धीमे चल रहा लग रहा है मुझे। हाँ अब लग रहा है सिलेंडर खत्म होएगा। कोई बात नहीं, सिलेंडर तो सबको दिक्कत है, हमें कौन सा जाता है, सभी को दिक्कत है सिलेंडर। पर कोई बात नहीं, यहाँ रख दी है मैंने कढ़ाई, अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा घी। पर कोई बात नहीं भाई, हमारे सिलेंडर भरा रखा एक्स्ट्रा में बुकिंग करा दी थी, और सिलेंडर आ चुका था 3-4 दिन पहले ही। तो जी यहाँ रख दिया मैंने कढ़ाई, और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा घी, देसी घी। हाँ। अच्छा, क्योंकि मुझे तलने हैं मखाने। तो देसी घी में फ्राई करोगे क्या? नहीं, ड्राई फ्रूट डाल कर बनाऊंगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जो एनर्जी खत्म हो रही ना, मत रह हाँ हाँ नहीं सही है, मखाने तो अच्छे, तो देसी घी में अच्छे लगते हैं। और इधर रख दिया मैंने दूध खीर के लिए। और यहाँ मैंने चावल भी धो लिए अच्छे से, 3-4 बार समा के चावल भी धो लिए खूब बढ़िया तरह। तो इसी में डाल दूंगी बाद में थोड़े से बादाम, अब थोड़े से डाल दूंगी इसमें काजू, क्योंकि घी में फ्राई करके ना तो और ही टेस्ट आ गया बढ़िया खीर में। तो थोड़े से डाल लूँगी इसमें ये काजू, और ये डाल दूँगी इसमें बादाम। जो रखे रहे ना जैसे दुकानों पे, और थोड़ी बहुत स्मेल से हो जाए, काफ़ी दिन से होगा वो सब निकल जाए इसमें, तो स्मेल नहीं आती किसी चीज़। और जी मखाने भी भून गए, और बादाम भी और काजू भी, तीनों चीज़ भून गई। और यहाँ गई थी मैं सुबह के लिए, सूजी है, चने हैं, और इसमें है किशमिश हलवे के लिए, क्योंकि सुबह जिमाई जाएगी कन्या, सुबह कन्या पूजन है, तो फिर हो जाएगी भीड़ का, इसीलिए। और ये ड्राई फ्रूट सब हलवे में काम आएंगे। और यहाँ आटा बना कर रख रखा है, अगर पतिदेव रोटी डलवाएंगे रोटी डाल दूँगी, और खीर खाएंगे, खीर के साथ रोटी खा सकते हैं। डाल दो 1-2, जब भी साल के लिए आटा बना था तो भी बना देता इनके लिए। तो दूध की सारी मलाई रख दूँगी इसमें कटोरी में निकाल के, क्योंकि मलाई खाते नहीं ना कोई भी, तो
घी तो खा रहे हैं, मलाई नहीं खाते। इनके जब मलाई नहीं खाते तो घी बना ले उतार के, इसलिए बेकार नहीं जानी चाहिए। और सारी इसमें रखते हैं कटोरी में, और बस कल बढ़ जाएगी, कल की उसमें है ना, कल की मलाई में भर जाएगी। फिर ना संडे वाले दिन बनाऊंगी इसका घी। अभी तो है इसमें 4-5 दिन तो चल ही जाएगा वो। गरम कर रखा था ये कच्चा नहीं था, हल्का सा गरम होगा। तो अब डाल दूँगी इसमें मैं चावल ये सारे। और बहुत से तो पता है पहले बर्थ में और उसमें ना लास्ट के में मिठाई खाए, नमक का नहीं खाते। पर हमारे से तो नहीं रहा जाता बिना नमक के। तो फिर भी मैं आज खा रही, मगर चल ये तो खाए। तो जी खीर में लग गया था मेरी खद्दा तो अब डाल दूँगी इसमें सारे ड्राई फ्रूट ये। और ये हो जाएगी बढ़िया सी खीर बनकर तैयार, ड्राई फ्रूट वाली समा के चावल की मज़ेदार सी खीर। तो जितनी भी गैस कर दिया है मैंने, अब इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी तो खदक का ना बढ़िया तरह बन जाएगी ये खूब। जब तक दूध पे मलाई नहीं आ जाएगी ना, इतना मैं बंद नहीं करूँगी। तो ऐसे लगेगी भाई खाने में जैसे रबड़ी खा रहे हो ना, जैसे रबड़ी खा रहे हो। तो जी खीर बन गई है मेरी, और ये निकाल दी है मैंने माता रानी के लिए। तो पहले लगाएंगे माता रानी को और कान्हा जी को भोग, और उसके बाद मैं भी अपना व्रत खोलूँगी और पति देव को दे दूँगी। ये हो गई है कान्हा जी की और माता रानी दोनों। तो ठंडी हो जाएगी जब तक ये यहाँ रख दी। अब बताओ मुझे रोटी बनाऊँ या खीर ही खा लोगे? खीर खा लूँगा, रोटी ना बनाऊँ? बाद में देखेंगे, पहले खीर खा लेंगे। चलो ठीक है ना, खीर खाएंगे पहले। ठीक है, ले आओ, पहले भोग लगा दो तुम। हाँ ठीक है, पहले भोग लगा देती हूँ, तब वो करना। और मैं ना इसमें मीठा डालना भूल गई। अरे और फिर कोई नहीं भाई, ये तो खांड है, अब डल जाएगी, क्या होगा। अच्छा, और भाई जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम चीनी नहीं खाते, हम खाते हैं खांड, क्योंकि चीनी हमें नुकसान देने लगी थी। क्योंकि बीपी में चीनी नुकसान देती है, और मुझे रहता है बीपी, इसलिए मैंने चीनी कर दी बंद, खांड कर दी चालू। ये तो बूढ़े की तरह होती है, जैसे बूढ़ा है ना, तो बाद में डाल जल्दी। नहीं, खांड सही है, चीनी में ना ज़्यादा वो होती है। पहले लगाएंगे भगवान जी को भोग। चलो ये चलते हैं अपने, ये ले लिया मैंने अपने भगवान जी के लिए भोग। जी हो तो जी खाना बना दिया है, और खीर बन के ठंडी हो रही है, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी जब खाएगी। तो जी चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी, खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।